मान लो यहाँ पर 100 जनों की फोटो लगी हो, कल्पना करो, और 100 जनों की फोटोओं में मान लो कि 100 के 100 पिता लोग हैं। अब मैं जाऊं और मेरी मां ने मुझे कहा हो कि तू जा रहा है उस तीर्थ पे, जाकर के देखना तेरे पिताजी की फोटो है, क्या 100 पिताओं की फोटो है, मैं पहचान जाऊंगा अपने पिता? मैंने कभी देखा नहीं अपने पिताजी को, पहचान जाऊंगा क्या? नहीं। अगर मेरी मां ने मुझे उनके कुछ चिन्ह बतलाए होते, उनकी कुछ निशानियां बतलाई होती, उनके कुछ स्वरूप बतलाए होते, तो मैं तुरंत कहता ये मेरे पिताजी की फोटो है, जैसे कि ये मेरे गुरु जी की फोटो है। दुनिया में देव सैकड़ों, अरिहंत भी उनमें एक देव है। क्या तुमको पता है अरिहंत के क्या लक्षण होते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने पिता की निशानी ख्याल में होने पर अपने पिता की फोटो को पहचान लेना सरल है। देवताओं के नाम से दुनिया में सैकड़ों देवता, और जैन परंपरा अरिहंत को देव मानती है। तुमको अरिहंत का लक्षण पता नहीं, कितनी दयनीय स्थिति है अपनी अरिहंत के। अब जरा मैं लक्षणों की चर्चा करना चाहता हूं। अरिहंत के एक कुछ लक्षण जिसमें 12 गुण पाए जाएं, जो 18 दोषों से रहित हों, जो 34 अतिशयों से युक्त हों, जिनके वचन, जिनकी वाणी में 35 विशिष्टताएं पाई जाएं, 35 गुण पाए जाएं, ऐसे को हम क्या कहेंगे? अरिहंत। एक बात कह देना चाहता हूं, जैन परंपरा में अरिहंत एक ऐसे देव हैं, सामान्यतया तुम लोग देव उनको मानते हो जो देवलोकों में पैदा होते हैं, जो देव निकायों में पैदा होते हैं, या तो भ्रमणपति या व्यंतर या ज्योतिषी या वैमानिक। ये 4 देवताओं के निकाय हैं, समूह हैं। इन समूहों में पैदा हुए को देवता कहा जाता है। मगर अरिहंत ऐसे देवता हैं जो आदमी होते हैं, तुम्हारे और हमारे जैसे। फिर से कहना चाहता हूं, अरिहंत ऐसे देवता हैं जो कि देवलोकों में पैदा होने के कारण से देव नहीं कहलाते। दिव्य गुणों के कारण से जिन्होंने एक दिव्यता को पाया है, उसको जैन परंपरा में अरिहंत देव कहा जाता है। अरिहंत देवता किस गुण के कारण से बनते हैं? मेरा सवाल, अरिहंत परमात्मा की मात्र एक विशेषता ऐसी बतलाओ जिसके कारण से वे अरिहंत बनते हो। मात्र एक ही गुण होता है जिसको हम कहते भाव दया। सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। सीधी सादी भाषा में मैं तुमको कह देना चाहता हूं, ये भाव दया है परोपकार। स्व उपकार तो सभी जन करते हैं, स्व उपकार की तो हर किसी को चिंता है, परंतु पर उपकार करें और पर उपकार के लिए ही जो अपनी सभी शक्तियों का अर्जन और शक्तियों का उपयोग करे, उसका नाम है अरिहंत मेरे देवताओं। और एकमात्र परोपकार का गुण इतना प्रबल है जिसके कारण से जब उनका जन्म होता है तो तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। देखिएगा, मेरा एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य हमको गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी से मिला, गुरु आत्माराम जी से मिला, गुरु समुद्र सूरी जी से मिला, गुरु इंद्रदिम्न सूरी जी से मिला। उनका एक उद्देश्य था, जैन जागरण होना चाहिए। जैन व्यक्ति को अपने धर्म की पहचान नहीं है, जैन व्यक्ति को अपने जिनेंद्र परमात्मा की पहचान नहीं, तो उसमें क्या जैनत्व खिल सकता है? इसीलिए गुरु आत्माराम जी, गुरु वल्लभ सूरी जी, गुरु समुद्र सूरी जी, गुरु इंद्रदिम्न सूरी जी का एक प्रमुख उद्देश्य था जैन जागरण। जैनी को जागना है, और जैन अगर जग जाएगा तो मैं यह कह सकता हूं बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सोए हुए कभी भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सोए हुए हैं इसीलिए हमारी अवहेलना है। परमात्मा का एक सूत्र है, जागरह जागरह जागरह। गुरु वल्लभ सूरी जी भी यही कहा करते, जागो जागो जागो, जैन व्यक्ति जागे। और उसके अंतर्गत आज हम जिनेंद्र परमात्मा को पहचाने। जिनेंद्र परमात्मा को पहचाने बिना जिनेंद्र परमात्मा से तुम कभी संबंध नहीं बना पाओगे। जिनेंद्र के नाम पर और किसी से तुम संबंध बना लोगे शायद। यदि तुमने जिनेंद्र परमात्मा को नहीं पहचाना तो सचमुच में तुमने जैनत्व को नहीं पाया, जैनत्व को नहीं जिया। इसीलिए एक उद्देश्य लेकर के जैन जागरण हो, जैन व्यक्ति जागे अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देव गुरु और धर्म के प्रति।